फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है एक आदमी को जिसका नाम होता है स्कॉट। पहले तो वो एक चोर था, लेकिन अब लोग उसकी बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। वो पूरे शहर में फेमस हो चुका है, सब लोग उसे जानते हैं क्योंकि वो आंट मैन है। साथ ही उसने एवेंजर्स के साथ मिलकर पूरी दुनिया को भी बचाया है। इसके अलावा एक होप नामी लड़की उसके साथ रहती है जो डॉक्टर हैंक की बेटी है। ये वही डॉक्टर है जिसने आंट मैन वाला सूट बनाया था। होप कुछ पार्टिकल्स पर सर्च करके पूरी दुनिया को बेहतर करने में लगी हुई है, क्योंकि इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है और स्कॉट के पास अब एक खानदान भी है। फिर स्कॉट को पुलिस स्टेशन से एक कॉल रिसीव होती है। स्कॉट और होप दोनों पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं क्योंकि पुलिस ने स्कॉट की बेटी को अरेस्ट कर लिया है। स्कॉट की बेटी ने पुलिस के कामों में रुकावट डाली है। स्कॉट अपनी बेटी कैसी को छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कैसी कहती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। फिर वो स्कॉट से कहती है कि मेरे पास आंट मैन वाला सूट भी है। स्कॉट ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इसके बारे में पता नहीं होता। फिर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। स्कॉट अपनी बेटी को कहता है कि और भी तरीके हैं लोगों की मदद करने और उनको बचाने के, लेकिन तुम ये सब गलत कर रही हो। फिर वहाँ पर डॉक्टर हैंक भी मौजूद होता है। वो इन सब को बातों में उलझा देता है और इन सब को एक कमरे में ले जाता है। वहाँ पर डॉक्टर हैंक उनको अपनी नई टेक्नोलॉजी दिखाता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। कैसी कहती है कि मुझे क्वांटम पर रिसर्च करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर काफ़ी अरसे से रिसर्च कर रही हूँ और मेरे इस काम में डॉक्टर हैंक ने मेरी बहुत मदद की है। और कैसी बताती है कि मैंने एक सैटेलाइट डिवाइस भी बनाई है जिसकी मदद से हम यहाँ बैठे बैठे क्वांटम में रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले ये डिवाइस क्वांटम में एक सिग्नल भेजेगी और वहाँ से डेटा को कनेक्ट करके हमारे पास वापस भेजेगी। ये बात सुनकर जैनेट बहुत घबरा जाती है और उस डिवाइस को बंद करने का बोलती है क्योंकि जैनेट क्वांटम में काफ़ी अरसे तक रह चुकी है। उसे पता है कि क्वांटम कितनी ख़तरनाक जगह है। उसके बाद वो डिवाइस अपने आप ही क्वांटम से कनेक्ट हो जाती है और वहाँ पर वो सब लोगों को अपने अंदर खींच लेती है। फिर ये सब क्वांटम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाते ही ये सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक तरफ कैसी और स्कॉट चले जाते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर हैंक, होप और जैनेट एक साथ होते हैं। स्कॉट डॉक्टर हैंक से कनेक्ट होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता। वो अपनी बेटी को बताता है कि हम महफूज जगह पर हैं। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है। वो इन पर हमला कर देता है लेकिन आंट मैन उसे हरा देता है। तभी वहाँ पर उस क्वांटम के लोग आ जाते हैं और वो उस क्रिएचर को मार डालते हैं और स्कॉट और कैसी को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जैनेट डॉक्टर हैंक को बार बार चुप करने को कहती है क्योंकि वो क्वांटम में कई साल गुजार चुकी है, इसलिए उसे इस जगह के बारे में सब पता होता है। फिर वो स्कॉट और कैसी को ढूंढने के लिए एक रेगिस्तान में मदद के लिए जाते हैं। वहाँ पर बहुत अजीब फौज होती है। जैनेट उससे बात करने के लिए जाती है, वो उससे लड़ने लगती है। फिर पता चलता है वो क्रिएचर जैनेट का दोस्त होता है। जैनेट उससे क्रेलर के बारे में पूछती है। क्रिएचर उसे बता देता है और उसे वहां तक जाने के लिए सवारी भी देता है। उसके बाद कैसी और स्कॉट को दिखाया जाता है जहां पर उन लोगों ने इनको कैदी बनाया होता है। पहले तो स्कॉट को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, फिर स्कॉट को वो एक लिक्विड जैसी चीज पिलाते हैं, फिर स्कॉट को उनकी लैंग्वेज समझ में आने लगती है। पहले तो वो स्कॉट और कैसी को अपना दुश्मन मानते हैं, फिर वहाँ का आदमी उनका दिमाग पढ़ता है, उसे पता चल जाता है ये उनके दुश्मन नहीं है और स्कॉट और कैसी को हमसे कोई मतलब भी नहीं है, वो तो हमें जानते तक नहीं। और उस आदमी को ये भी पता चल जाता है कि ये यहाँ पर गलती से आ गए हैं। तभी वहाँ पर इनकी लीडर आ जाती है। वो इनसे कहती है कि तुम इसका शिकार हो क्योंकि यहाँ पर कैन इनको लेने आता ही होगा जिसने इस जगह को जहन्नम बना रखा है। दूसरी तरफ डॉक्टर हैंक और जैनेट एक जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इनको उन लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती। फिर जैनेट इनको कुछ पिलाती है, फिर ये उनकी ज़बान समझने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पर क्रेलर आ जाता है और जैनेट उससे मदद मांगती है, लेकिन जैनेट को पता है कैन को वो चीज मिल जाए तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है और जैनेट ऐसा नहीं चाहती। क्रेलर उसे अपने साथ गैंग में शामिल करना चाहता है, लेकिन जैनेट क्रेलर पर हमला कर देती है
और यहाँ से ये एक शिप को लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उन क्रिएचर की लीडर स्कॉट से बात कर रही होती है जिसका नाम जिंटोरा होता है। उसी वक्त कैन इन पर हमला कर देता है। सब लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर कैन के सिपाही आ जाते हैं और उनके लीडर का नाम मोडाक होता है। और जब मोडाक अपना चेहरा स्कॉट को दिखाता है तो स्कॉट उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो स्कॉट का पुराना दुश्मन जेनेट होता है जिसे हमने आंट मैन की पहली मूवी में देखा था, क्योंकि वो अब काफ़ी बदल चुका है। फिर जेनेट स्कॉट को कहता है कि मैं जब क्वेंटम में था तब मैं वहाँ कैन से मिला। कैन ने मुझसे कहा कि वो एक ट्रेवल है, उसकी शिप खराब होने की वजह से वो यहाँ पर फंस गया है। और कैन ने मुझसे ये भी बोला कि अगर मेरा शिप ठीक हो गया तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में वापस भेज दूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर हैंक को दिखाया जाता है, उसका शिप उसके माइंड से चलता है और उसके ब्रेन से कनेक्ट है। फिर जेनेट इनको बताती है कि मैंने कैन के साथ कई साल गुजारे और जैसे ही मैंने उसकी डिवाइस को छुआ तो मुझे कैन की मेमोरीज दिखाई देने लगी और मुझे उसकी यादों में हर तरफ बर्बादी ही नजर आई। और जब मैं उस क्रिस्टल को लेकर भागने लगी तो तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कैन को मेरे इरादे का पता चल चुका था और कैन मुझ पर बहुत गुस्सा होता है। और मैं डर गई थी क्योंकि कैन पूरे यूनिवर्स को तबाह करना चाहता है। इसलिए मैंने अपने पार्टिकल से उसके क्रिस्टल को बड़ा कर दिया ताकि वो इसका इस्तेमाल ना कर सके। और मैं वहाँ पर छुपी रही और खुद को कैन से बचाती रही। और डॉक्टर हैंक और होप ने ये बात सुनने के बाद ये डिसाइड किया कि वो हर हाल में कैन को रोकेंगे। फिर ये तीनों कैन की तलाश में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ केसी और स्कॉट को दिखाया जाता है जो एक जेल में बंद होते हैं और वहाँ पर कैन भी आ जाता है। वो इनको बताता है कि मैंने अपनी बादशाही कैसे करनी है और मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। और मुझे यहाँ से निकलने के लिए क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी जो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे उसको छोटा करने के लिए पिन पार्टिकल की जरूरत है। और वो स्कॉट से कहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। फिर स्कॉट को ना चाहते हुए भी कैन का कहा मानना पड़ता है और वो उस क्रिस्टल के अंदर चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही स्कॉट के बहुत से डुप्लीकेट बन जाते हैं और उसे वह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर स्कॉट ऐसा ऐसा अपने दिमाग पर काबू पा लेता है और उन सारे डुप्लीकेटों को ख़त्म कर देता है। फिर भी वो उस क्रिस्टल तक नहीं पहुँच पाता। फिर होप को स्कॉट का सिग्नल मिल जाता है, वो वहाँ पर स्कॉट की मदद करने पहुँच जाती है और ये दोनों मिलकर पिन पार्टिकल की मदद से उस क्रिस्टल को छोटा कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर हैंक और जेनेट भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कैन भी आ जाता है जो अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो जेनेट को अपने साथ ले जाता है और वो जेनेट को बताता है कि मैंने अब टाइम लाइन पर काबू पा लिया है। दूसरी तरफ कैसी को दिखाया जाता है जिसे कैन के सिपाही पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। कैसी उन सिपाहियों को चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है और कैसी जिंटोरा को भी जेल से छुड़वा लेती है। फिर जिंटोरा अपने साथियों को खबर कर देती है कि वो टावर पर आकर हमला कर दें, ऐसा करने से कैन को हरा सकते हैं। फिर कैसी वहाँ के सिस्टम को हैक कर देती है और वो अपने साथियों को बताती है कि आप सब टावर की तरफ आ जाएं। और दूसरी तरफ कैन यहाँ से निकलने की तैयारी में होता है। तभी वहाँ पर स्कॉट आ जाता है जो आंट मैन बना हुआ है और बहुत बड़े साइज में होता है। ये देखकर कैन अपने सिपाहियों से कहता है कि आंट मैन को खत्म कर दो। कैन के सिपाही आंट मैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन आंट मैन उन सब पर भारी पड़ जाता है और तभी वहाँ पर जिंटोरा की आर्मी भी आ जाती है और वो आंट मैन का साथ देती है और इन सब की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर कैन मोडाक को कहता है कि कैसी को खत्म कर दो। फिर कैसी आंट मैन बन जाती है और कैसी मोडाक को बुरे तरीके से जख्मी कर देती है। दूसरी तरफ कैन अपने शिप को उड़ा कर जाने वाला होता है, लेकिन आंट मैन एक ही झटके से शिप को तबाह कर देता है। फिर कैन को बहुत गुस्सा आता है, वो शिप से बाहर आकर सब लोगों को मारना शुरू कर देता है।
केन कहता है कि मैंने कई यूनिवर्स को तबाह किया है और साथ ही मैंने कई एवेंजर्स को भी मार डाला है। फिर वहाँ पर डॉक्टर हैंक भी आ जाता है, उसके साथ उसकी सारी चींटियां भी होती हैं। केन खुद को बचाने के लिए एक कवर बनाता है, लेकिन चींटियां इतनी ज्यादा होती हैं वो उस पर भारी पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ मोडाक को केसी की बात समझ में आ जाती है। वो स्कॉट को अपना भाई बोलता है और उससे माफी मांगता है और वहीं पर मर जाता है। फिर जैनेट डॉक्टर हैंक और बाकी सबको मैसेज देती है। वो कहती है कि जल्दी से टावर में पहुंचो, घर जाने का आखिरी रास्ता बचा हुआ है। फिर सब लोग टावर में पहुंच जाते हैं। वहां पर जैनेट ने वापस जाने का एक पोर्टल बनाया होता है। अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए सब लोग तो वहां से गुजर जाते हैं, लेकिन जब स्कॉट वहां से जाने लगता है तो उसके पीछे केन आ जाता है और उसे रोक लेता है, क्योंकि केन खुद दुनिया में जाना चाहता है। फिर स्कॉट और केन की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन केन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो स्कॉट को बुरे तरीके से मारता है। फिर वहां पर होप भी आ जाती है और ये दोनों मिलकर केन के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर स्कॉट पिन पार्टिकल्स को क्रिस्टल में फेंक देता है। स्कॉट और होप मिलकर उसे क्रिस्टल में फेंक देते हैं। उससे टकराते ही वो क्रिस्टल केन को जकड़ लेता है और जोरदार धमाका होता है वहां पर। फिर वो क्रिस्टल केन को अपने अंदर खींच लेता है। उसी के साथ वो पोर्टल भी खत्म हो जाता है। यह देखकर स्कॉट और होप दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बचा लिया है। और क्वेंटम के लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि केन मारा गया है। फिर केसी अपने सैटेलाइट डिवाइस की मदद से स्कॉट और होप को एक मैप की लोकेशन सेंड करती है। फिर वो पोर्टल को खोल देती है। उसके बाद स्कॉट और होप उस पोर्टल से अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।